हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंटिंग हेल। बेटा, पिछली क्लास में हमने टॉपिक पढ़ा था गारंटेड प्रॉफिट टू द पार्टनर्स, मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट टू द पार्टनर्स। आज उसी सीक्वेंस को और आगे बढ़ाते हैं और आगे करते हैं नए नए क्वेश्चंस, ताकि हमारे कंसेप्ट पूरी तरीके से स्ट्रांग हो। क्लियर? तो चलिए करते हैं आज अपना टॉपिक स्टार्ट विद न्यू कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। बेटा, अब हमने अगर पार्टनर्स को गारंटी दी है, फर्म ने पार्टनर्स को गारंटी दी है और फर्म को लॉस हो जाए, तब क्या किया जाएगा? चलिए उस कंसेप्ट को पढ़ने के लिए, उस कंसेप्ट को समझने के लिए एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नोट करिए, साथ साथ हम क्वेश्चन को रीड भी करते हैं। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स हैविंग अ कैपिटल ऑफ ₹10 lakh, ₹8 lakh and ₹6 lakh respectively in the firm, sharing profit and losses equally. C is guaranteed a minimum profit of ₹1 lakh as share of profit every year. C को मिनिमम गारंटी कितनी दी है? 1 लाख रुपीज की गारंटी दी है। फर्म incurred a loss of ₹3 lakh during the year. फर्म को कितना लॉस हुआ? 3 लाख रुपीज का लॉस हुआ फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020. You are required to show necessary account for division of loss and giving effect to minimum guaranteed profit to the C. अब आप इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे? देखो, इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए अलग अलग कंसेप्ट होते हैं। कई टीचर्स अलग कंसेप्ट से करवाते हैं, कई टीचर्स अलग कंसेप्ट से करवाते हैं। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो लॉस आया है पार्टनर्स का, उस लॉस को जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर हम लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करें, देखिए नेट लॉस कितना है? नेट लॉस इज इक्वल टू 3 लाख रुपीज। तो लॉस ट्रांसफर टू ए, बी और सी क्या रेशो है? 1/3 इक्वली है 1/3 एंड 1/3, डेट इज इक्वल टू 1 लाख, 1 लाख एंड 1 लाख। तीनों पार्टनर्स में हमने लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू। क्लियर? अब हमें बनाना है कैपिटल अकाउंट। जो हम चेंजेस करेंगे यहां पर, वो हम चेंजेस करेंगे कैपिटल अकाउंट के थ्रू। प्लीज ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। थोड़ा हो सकता है आपको देखने में प्रॉब्लम्स आए, लेटर्स थोड़े छोटे लगे, पर यार कंसेप्ट को समझिए और फिर क्वेश्चंस को करिए, खुद करिए, कंसेप्ट्स को ध्यान से समझिए कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको। हमने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना लिया। 3 पार्टनर्स है तो 3 कैपिटल अकाउंट बनेंगे, ए, बी और सी। ए, बी एंड सी, ए, बी और सी। सबसे पहले इनका बैलेंस लिखिए। बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस दिया हुआ है? 10 लाख। ए का बैलेंस है 10 लाख, 8 लाख एंड 6 लाख। क्लियर? अब लॉस को ट्रांसफर कर दीजिए, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट 1 लाख, 1 लाख एंड 1 लाख। हमने लॉस को ट्रांसफर कर दिया। अब सी को मिनिमम प्रॉफिट, कितने प्रॉफिट की गारंटी दी हुई थी? सी को प्रॉफिट की गारंटी दी हुई थी 1 लाख प्रॉफिट की मिनिमम गारंटी, बट इस बेचारे को हुआ क्या? लॉस हुआ। अब इसको तो गारंटी मिली है, तो इसके कैपिटल अकाउंट को किस अमाउंट से क्रेडिट करे, किस अमाउंट से क्रेडिट करे कि इसका लॉस भी न्यूलिफाइड हो जाए और साथ ही साथ इसको प्रॉफिट भी मिल जाए। देखो, सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट मस्ट बी क्रेडिटेड। कितने से क्रेडिटेड होगा? बाय, ध्यान से देखो,
एक तो 1 लाख का लॉस जो हुआ है इसका इफेक्ट खत्म करने के लिए 1 लाख तो पहले वो लाना पड़ेगा हमें, साथ ही साथ 1 लाख का मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट है 1 लाख वो लाना पड़ेगा। तो 1 लाख प्लस 1 लाख कितने अकाउंट से क्रेडिट, कितने अमाउंट से क्रेडिट करे, 2 लाख से क्रेडिट करे, 2 लाख। देखो यहाँ पे फिगर बाय चांस इस क्वेश्चन में सेम फिगर हो गई है, 1 लाख का ही लॉस था, 1 लाख का ही मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट था। मान के चलिए 1 लाख का लॉस होता है, मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट होता है 24,000, तो हम इसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं 1,24,000 से। क्लियर? क्रेडिट करने का मतलब क्या है, 1 लाख ये वाला अमाउंट और 1 लाख जो इसका मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट था। अब ये तो क्रेडिट हो गया भाई साहब, इसको तो क्रेडिट करेंगे। अब जो डेफिशिएंसी है वो कौन बॉन्ड करेगा, वो ए और बी बॉन्ड करेंगे। किस रेशो में बॉन्ड करेंगे, जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। अब यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, इक्वल है, तो सी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, ए और बी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। कुल मिलाकर क्या हो जाएगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। कितना अमाउंट, इसका 2 लाख तो इनका 1 लाख, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहां पे लिख देंगे सीज कैपिटल अकाउंट 1 लाख, 1 लाख, और यहां पे हम लिख देंगे एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, 1 लाख एंड 1 लाख, और अल्टीमेटली हम इसके कैपिटल को बैलेंस कर देंगे, बैलेंस सीडी। कितना, 10 लाख, 10 लाख में से 8 लाख और 2 लाख माइनस कर दिया 8 लाख, 8 लाख में से 2 लाख माइनस कर दिया 6 लाख, और यहां पे आपके लिए हो जाएगा 7 लाख। क्लियर, कंफर्म। अगर गारंटीड का केस हो और फर्म को लॉस हो जाए तो लॉस को सबसे पहले उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद ध्यान से देखिए, जिस पार्टनर को आपने क्रेडिट किया, आपने गारंटी दी है, उसके अमाउंट को, उसके कैपिटल को क्रेडिट कर दीजिए। कितने अमाउंट से, एक तो लॉस के अमाउंट से अफेक्ट न्यूलिफाई करने के लिए, और एक उसको जितना प्रॉफिट देना है। और किसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, रिमेनिंग पार्टनर्स को उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर, आप इस क्वेश्चन को नोट करिए। फिर एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन करते हैं हम। चलिए बेटा, एक और प्यारा सा कंसेप्ट करते हैं। अगर एक से ज्यादा पार्टनर्स को गारंटी मिली हो, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं उसमें एक ही पार्टनर को गारंटी मिली थी, पर जो मैं अब क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि इसमें एक से ज्यादा पार्टनर को गारंटी मिली है। ठीक है, पढ़िए, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन को नोट भी करते रहिए और साथ ही साथ सुनते भी रहिए, पढ़ते भी रहिए क्वेश्चन को। A, B, C and D are partners sharing profit and losses in the ratio 4, ratio 3, ratio 2, ratio 1. A, B, C, D की क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, 4, 3, 2, 1. Their capital as at 1st April 2019 were rupees 3 lakh, rupees 2 lakh 50,000, rupees 1 lakh 50,000 and rupees 1 lakh respectively. D share of profit excluding interest on capital has been guaranteed by firm to be not less than rupees 2,50,000 rupees. C share of profit including interest on capital and salary guaranteed by A is not less than rupees 2,60,000. देखो बेटा, यहाँ पे दो पार्टनर्स को गारंटी दी है। फर्स्ट गारंटी डी के शेयर की है कि एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छोड़ने के बाद, हटाने के बाद उसका प्रॉफिट 2,50,000 से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या बताया गया है कि किसने गारंटी दी है, बताया है, नहीं बताया ना, तो इसका मतलब यहाँ पे गारंटी ए, बी और सी
तीनों ने दी है, कोई डेफिशिएंसी होगी तो तीनों बियर करेंगे। सी शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी गारंटेड बाय ए इज नॉट लेस देन। अब सी को जो गारंटी दी है वो उसमें टर्म्स लगा दी है। क्या टर्म्स है? इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी गारंटेड बाय ए। किसने गारंटी दी है? ए ने। पहले वाले पार्टनर को फर्म ने गारंटी दी है, दूसरे वाले पार्टनर को किसी इंडिविजुअल पार्टनर ने गारंटी दी है। तो ध्यान रखिए, कभी भी हम डेफिशिएंसी को टैकल करते हैं तो उस सिचुएशन में सबसे पहले जिसको गारंटी फर्म ने दी है पहले उसकी डेफिशिएंसी को चेक करते हैं, उसके बाद किसी पार्टनर्स की इंडिविजुअल गारंटी को चेक करते हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वर ₹9 lakh बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% and salary to see ₹10,000 per month. Prepare profit and loss appropriation account and distribute the profit. हमें ये क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है बट थोड़ा सा आप ध्यान से समझिए, खुद करने की कोशिश करिए। साथ साथ हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, अगर कहीं आप अटको तो क्वेश्चंस को देखते रहिए कि कहां पे गलती हो रही है। और प्लीज थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी है, हो सकता है बोर्ड पे थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़े, तो यार उसे आप चेक एडजस्ट करो। देखो राइटिंग्स पे मत जाया करो, सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट पे ध्यान दिया करो। मेरा पर्पस है कि मैं आपको ईच एंड एवरी कंसेप्ट को करवाऊं। ठीक है बेटा, चलिए अब स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना क्वेश्चन। हेडिंग वगैरह आप खुद लिखिएगा, सिर्फ कंसेप्ट पे फोकस करिए। हेडिंग, फॉर्मेट, वो सब आपका काम है। हालांकि अब तो एमसीक्यूज है, बट ठीक कहते हैं सर एमसीक्यू हम लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करेंगे। मैं कह रहा हूं बेटा खाली 12th को ही पढ़नी है, आगे भी तो पढ़ना है। कोई बच्चा सीए की लाइन में जाएगा, कोई बीकॉम ऑनर्स करेगा, कुछ भी करो यार, आगे फॉर्मेट आपको अच्छी तरह से बनाने आने चाहिए प्रैक्टिकल लाइफ में। प्रैक्टिकल लाइफ में खाली एमसीक्यूज नहीं आते, प्रैक्टिकल लाइफ में आपको फॉर्मेट बनाने आने चाहिए, इसलिए फॉर्मेट पे आप बहुत ज्यादा फोकस करिए। सबसे पहले आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 9 लाख रुपीज। नेट प्रॉफिट 9 लाख। अब हमें देना क्या क्या है? एक तो देना है इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितने परसेंट देना है? 10% देना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए, बी, सी और डी। मैं छोटा छोटा लिख रहा हूं, पहले बता रहा हूं क्वेश्चन स्पेस लेगा। तो 3 लाख का 10% 30,000, 2 लाख 50 यानी 25,000, 1 लाख 50 का 15,000 और 1 लाख का 10% 10,000 रुपीज। क्लियर? अगर हम इसका टोटल करें तो दिस विल बी इक्वल टू 80,000 रुपीज। दूसरा पॉइंट, हमें सैलरी देनी है, सैलरी सी को देनी है। तो सैलरी सी कितनी? 10,000 रुपीज पर मंथ। कितना हो गया? 1,20,000 रुपीज। टोटल कितना हो गया? 2 लाख। अब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है 4, 3, 2, 1 की रेशियो में। तो सबसे पहले प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए, बी, सी और डी। ठीक है, प्लीज एडजस्ट करिए। 4/10, 4, 3, 2, 1 यानी 10 हो जाएगा। 4, 3/10, 2/10 एंड 1/10। डिविजिबल प्रॉफिट आपका आया 7 लाख रुपीज। 7 लाख को आप डिस्ट्रीब्यूट करिए 2,80,000, 2,10,000, 1,40,000 एंड दिस इज इक्वल टू 70,000। क्लियर? अब सबसे पहले डी को प्रॉफिट की गारंटी दी हुई है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छोड़ने के बावजूद उसका प्रॉफिट 2,50,000 होना चाहिए। जबकि भाई साहब का प्रॉफिट है कितना? सिर्फ 70,000 रुपीज।
इनके तो बल्ले बल्ले मजे आ गए, इनके तो प्रॉफिट मिल रहा है, अच्छा गारंटी मिल गई। तो देखिए डीज डेफिशिएंसी रुपीज 1,10,000 रुपीज borne by A, B एंड C। किस रेशो में? इनकी जो रिमेनिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 4:3:2। इस रेशो में आप इसकी डेफिशिएंसी को बॉर्न करोगे, सॉरी डेफिशिएंसी का अमाउंट गलत लिख दिया, डेफिशिएंसी का अमाउंट है 1,40,000। ठीक है, 1,40,000 नहीं यार, कुछ गड़बड़ हो रही है, सॉरी क्वेश्चन मिक्स हो रहा है। देखो डी को मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी कितनी दी हुई थी हमने? 2,50,000 की गारंटी दी थी, 70,000 है, तो इसकी जो डेफिशिएंसी है वो है 1,80,000 रुपीज। क्लियर? कई बार हो जाती है गलतियां। 1,80,000 रुपीज है और वो किस रेशो में होगा? 4:3:2 की रेशो में होगा, तो माइनस डेफिशिएंसी टू डी, डेफिशिएंसी टू डी। अब कितना? 1,80,000 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो दिस विल बी इक्वल टू 80,000। ये हो गया आपका 2 लाख। इसमें से माइनस करिए, इसमें से माइनस करोगे 60,000, दिस इज इक्वल टू 1,50,000। माइनस करिए इसमें से 40,000, वन लाख, और यहां पे ऐड कर देंगे ए, बी और सी। ए से कितना आया? 80,000, बी से कितना आया? 60,000 और सी से कितना आया? 40,000। टोटल मिला के ये हो गया 1 लाख, सॉरी क्या हो रहा है, बार बार गलतियां हो रही है, 2,50,000 रुपीज। क्लियर? इस भाई साहब की तो गारंटी पूरी। अब प्रॉब्लम क्या है, सी को भी गारंटी दी है, सी को गारंटी दी है ए ने। कितने अमाउंट की गारंटी दी है? 2,60,000। बट यहां पे कंडीशन लगा दी है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। तो आप पहले कैलकुलेट करिए, सी शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी मिला के प्रॉफिट का पार्ट कितना है? 1 लाख प्लस 15,000 प्लस 1,20,000। दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच? अगर आप इसका टोटल करोगे 2,35,000। बट अब इसको गारंटेड अमाउंट कितना है? गारंटेड है 2,60,000। सो सीज डेफिशिएंसी, सी की डेफिशिएंसी कितनी है? रुपीज 2,60,000 में से इसको माइनस करिए 25,000, और ये कौन बॉर्न कर रहा है? बॉर्न बाय ए। कौन बॉर्न कर रहा है? ए बॉर्न कर रहा है, तो इसलिए माइनस डेफिशिएंसी टू सी 25,000। भाई साहब का और प्रॉफिट कम हो जाएगा, 2 बार नुकसान हो गया, एक बार डी को डेफिशिएंसी दी, एक बार सी को दी। 1,75,000। इसका तो कोई है ही नहीं पॉइंट, इसको तो हम बाहर लिख सकते हैं, और प्लस डेफिशिएंसी बाय ए। ए ने इसको और अमाउंट दिया है 25,000 रुपीज, 1,25,000। क्लियर? तो आपने इस क्वेश्चन में क्या समझा? इस क्वेश्चन में आपने समझा कि अगर किसी पार्टनर को, जब हम 2 पार्टनर्स है, 2 की गारंटीड है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी उस पार्टनर को देते हैं जिसको फर्म ने गारंटी दी है, और उसके बाद उस पार्टनर को जिसको किसी इंडिविजुअल पार्टनर ने दी। क्लियर? आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। उसके बाद इस चैप्टर का और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन,
ठीक है। चलिए बेटा अब एक क्वेश्चन करते हैं जो रिसेंटली अभी 1-2 साल पहले एग्जाम्स में आया था। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें आपके कुछ पुराने कंसेप्ट रिवाइज हो गए, इसलिए मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं। मुझे पता है क्लास थोड़ी लंबी जा रही है, पर आज ही हमें इस चैप्टर को खत्म करना है, इसलिए आज ही हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। स्क्रीन पे क्वेश्चन है, पढ़ते जाइए, नोट करते जाइए। एम, बी एंड आर वर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profit and losses in the ratio 3:3:4. Their partnership did provide for the following: interest on capital at 5% per annum, interest on drawings at 12% per annum, interest on partners loan at 6% per annum. M was allowed an annual salary of ₹4,000. B was allowed a commission of 10% of net profit as shown by profit and loss account, and R was guaranteed a profit of ₹1,50,000 after making all the adjustments as provided in the partnership agreement. Their fixed capital, अब यहाँ पे वर्ड क्या है? फिक्स्ड कैपिटल। हमने पढ़ा था जब पार्टनर्स फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं तो हम उनके दो अकाउंट्स बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। सारी एंट्रीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, ये सारी एंट्रीज ट्रांसफर कर दी जाती है करंट अकाउंट में। देयर फिक्स कैपिटल वर M ₹5 lakh, B ₹8 lakh and R ₹4 lakh. On 1st April 2019, B extended a loan of ₹1 lakh to the firm. The net profit of the firm for the year ended 31st March 2020 before interest on B's loan was ₹3,06,000. Prepare profit and loss appropriation account of M, B and R for the year ended 31st March 2020 and their current account. दो चीजें बनानी है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और करंट अकाउंट। Assuming that B withdraw ₹5,000 at the end of each month, M withdrew ₹10,000 at the end of each quarter and R withdrew ₹40,000 at the end of each half year. देखो अब इस क्वेश्चन को क्यों मैंने इंपॉर्टेंट बोला, क्योंकि इसमें आपके बहुत सारे कंसेप्ट रिवाइज हो रहे हैं, सच एज इंटरेस्ट ऑन लोन है, कमीशन है, गारंटीड ऑफ प्रॉफिट है और साथ ही साथ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन के लिए देखो सबसे पहले आप चेक करिए नेट प्रॉफिट कितना है बिफोर इंटरेस्ट ऑन बीज लोन। तो यहां पे हम सबसे पहले लिखेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट 3,06,000, इसमें से हम माइनस क्या कर देंगे, बीज इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना लोन दिया है बी ने लोन दिया है 1 लाख रुपीज। 1 अप्रैल पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लीजिए 6,000 रुपीज। दिस विल बी इक्वल टू 3 लाख। क्लियर? अब हमें पता है, हमें यहां पे निकालना होता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब यहां पे भी देखो नॉर्मल पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है M/B/R। कितनी दी हुई है? 3:3:4। हमें एक सीक्वेंस में पढ़ने की हैबिट है कि MBR अगर नाम दिए हुए हैं तो यहाँ पे जो अमाउंट भी दिए हुए होंगे वो MBR के अकॉर्डिंग दिए होंगे। बट जब ये क्वेश्चन आया था बोर्ड में तो यहाँ पे इस पॉइंट पे कई बच्चे जल्दबाजी में गलती कर गए थे। यहाँ पे ड्राइंग्स जो है सबसे पहले बी की दी हुई है,
ठीक है। फिर एम की, तो हम अपने अकॉर्डिंग कर लेते हैं। एम की ड्रॉइंग्स कितनी है? 10,000 रुपीज एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकाले एम के लिए 10,000 रुपीज पर क्वार्टर, यानी टोटल ड्रॉइंग्स कितनी होगी? 40,000 रुपीज। टोटल ड्रॉइंग्स 40,000। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 12%। और जब हम एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर लेते हैं तो हमारा एवरेज टाइम पीरियड कितना होता है बेटा? बताइए जल्दी। एवरेज टाइम पीरियड होता है हमारा 4.5 मंथ्स का। तो इसका मतलब 9/12 इंटू 1/2, सॉरी 9/2 इंटू 1/12 कितना हो गया? अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो दिस विल बी इक्वल टू 1800 रुपीज। 1800 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे m के लिए कैलकुलेट हो गया है 1800। अब अगर आप b का देखो, b का कितना दिया हुआ है? उसका दिया हुआ है 5,000 रुपीज एट द एंड ऑफ ईच मंथ। 5,000 b। तो टोटल ड्रॉइंग्स कितनी होगी बेटा? 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। टोटल ड्रॉइंग्स होगी 60,000 रुपीज इंटू 12% इंटू एवरेज टाइम। कितना होता है एवरेज टाइम एट द एंड ऑफ ईच मंथ? बताओ बेटा। 5.5 यानी 11/2। 11/2 इंटू 1/12। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 12 एंड दिस इज इक्वल टू 3,300 रुपीज। 3,300 रुपीज। और आर के लिए उन्होंने बोला है 40,000 रुपीज एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। 40,000 रुपीज एट द एंड ऑफ ईच। टोटल ड्रॉइंग्स हो गई 80,000। अब बच्चा यहां पे फंस जाता है। बच्चा कहता है सर आपने मंथ्स की बताई थी, क्वार्टर की बताई थी। बेटा मैंने हाफ ईयर की भी बताई थी। मैंने फॉर्मूला क्या बताया था? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग डिवाइडेड बाय 2। हमने फर्स्ट ड्रॉइंग कब करी है? 6 महीने के बाद, यानी कितना टाइम पीरियड बच गया? 6 महीने। लास्ट ड्रॉइंग कब करी है? उसके और 6 महीने के बाद, यानी साल के आखिर में कितना टाइम पीरियड बच गया? 0। तो 6 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, 3 मंथ्स। अगर हम 3 मंथ्स के बेस पे कैलकुलेट करेंगे तो 12% इंटू 3/12 दिस इज इक्वल टू 2,400 रुपीज। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से देखना। देखो ये क्वेश्चन मुझे सिर्फ इसलिए अच्छा लगता है, इसमें आपकी बहुत सारी चीजें रिवाइज हो जाती है, ठीक है। टोटल हो गया 7,500। क्लियर? अब देखिए हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट? 5%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम, बी और आर। 5 लाख का 5% 25,000। 8 लाख का 5% 40,000 रुपीज और 4 लाख का 5% 20,000 रुपीज। डेट इज इक्वल टू 85,000 रुपीज। क्लियर है? कुछ भी नया नहीं है। फिर दोबारा देखिए, उसके बाद इन्होंने कहा है एम वाज अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ 4,000 रुपीज। सैलरी दे दीजिए भाई साहब को, सैलरी एम को 4,000 रुपीज। क्लियर? उसके बाद इन्होंने बोला है कि बी वाज अलाउड अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। 10% किस पे? नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट हमारा बेटा क्या होता है? इसके ऊपर कुछ नहीं बताया इन्होंने कि आफ्टर चार्जिंग है या बिफोर चार्जिंग, तो हम हमेशा बिफोर चार्जिंग लेते हैं। देखो ये सारे कंसेप्ट मैं सिर्फ ये क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूं कि चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, चैप्टर आज खत्म हो रहा है, तो आपको एक बार सारे कंसेप्ट याद दिला दूं कि हमने ये कंसेप्ट कुछ पढ़े थे। और आप इसको, अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो पर्टिकुलर उस टॉपिक की वीडियोस को देखकर पहले अपने उन कंसेप्ट को आप सॉल्व करना। तो इसलिए मैंने क्वेश्चन करवाया है कि आपकी टेस्टिंग भी हो जाएगी। क्लियर? अब यहाँ पे हमें कमीशन देनी है। कमीशन बी कितने परसेंट बोली है? 10%। 10% ऑफ 3 लाख रुपीज।
डेट इज इक्वल टू 30,000 रुपीज। कुछ और देना है बेटा? नहीं, अब भाई साहब बहुत दे दिया, और कितना देंगे? तो अब चलिए प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करें 3,07,500 और ये हो गया आपका 1,15,000 1,19,000, यानी डिविजिबल प्रॉफिट आप प्रॉफिट ट्रांसफर टू एम, बी और आर। जो आपका डिविजिबल प्रॉफिट आया वो आपका आया 1,88,500। डिविजिबल प्रॉफिट 1,88,500। इसको हम किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? 3:3:4, 3/10, 3/10 एंड 4/10। अगर हम इनका शेयर निकाले तो शेयर आया 56,550। ऐसे ही इसका भी आ गया 56,550 और 75,400। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहा गया है आपको कि हमने आर को मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट दिया है 1,50,000 रुपीज। इसका मतलब डेफिशिएंसी ऑफ आर, डेफिशिएंसी ऑफ आर कितनी डेफिशिएंसी होगी बेटा? अगर आप डेफिशिएंसी इसको कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगी 74,600, क्योंकि 1,50,000 के हमने मिनिमम प्रॉफिट की बात करी है, तो ये 74,600 की गारंटी डेफिशिएंसी है। और बॉन्ड बाय, कौन बॉन्ड करेगा? एम और बी बॉन्ड करेंगे। किस रेशो में? जब कुछ नहीं बताया जाता तो इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है यानी इक्वली बॉन्ड करेंगे। ठीक है ना, इक्वली बॉन्ड करेंगे। अब इक्वली बॉन्ड करेंगे तो ये हो जाएगा, अगर हम इसको सॉल्व करें, माइनस डेफिशिएंसी टू आर 37,800, 19,250 माइनस डेफिशिएंसी टू आर 37,800, 19,250 प्लस डेफिशिएंसी बाय एम और बाय बी 37,800, 37,800। क्लियर? दिस इज 1,50,000 रुपीज। और यहाँ पे टोटल आ जाएगा 3,07,500। पहले आप ये बताइए, आपको ये कंसेप्ट क्लियर है? नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकाला, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो इस पे फोकस करना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कोई खास प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सैलरी सिंपल सी है। कमीशन निकालते हुए हमें सिर्फ ये ध्यान रखना था किस प्रॉफिट पे हम कमीशन कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट बोला है, इसलिए ये वर्ड, ये छोटे छोटे वर्ड्स अकाउंट्स में बच्चों की बहुत एरर करवाते हैं। कई बार वो जल्दबाजी में डिविजिबल प्रॉफिट पे निकाल जाते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने प्रॉफिट ट्रांसफर टू, जो भी प्रॉफिट 3/10, 3/10, 4/10 रेशियो में बांट के गारंटी हमने सॉल्व कर ली। क्लियर? कंफर्म? अब देखो इसमें दूसरा नंबर क्या बनाना है, हाथ के हाथ करंट अकाउंट बनाना है। करंट अकाउंट बनाना आपके लिए कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि करंट अकाउंट में है क्या, तो आप करंट अकाउंट खुद बनाइएगा, मैं सिर्फ ऑरली आपको समझा रहा हूं कि MBR एंड NBR मतलब तीन अकाउंट, तीन पार्टनर्स के करंट अकाउंट बनेंगे। कोई बैलेंस दिया नहीं करंट अकाउंट का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट आ जाएगा, सैलरी M में आ जाएगी, कमीशन B में आ जाएगी, प्रॉफिट क्रेडिट साइड आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपका डेबिट होगा, ड्रॉइंग्स आपका डेबिट होगा, और अल्टीमेटली आप बैलेंस निकाल लोगे। करंट अकाउंट में किसी का बैलेंस क्रेडिट तो किसी का मे बी चांस डेबिट भी हो सकता है। क्लियर? कंफर्म? अब देखिए बेटा, आपका आज की क्लास में फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब करना क्या है हमें? अब हमें करने हैं इसके प्रैक्टिस, इसके क्वेश्चंस के प्रैक्टिस, और साथ ही साथ हमें करने हैं अपने MCQ सीरीज। तो MCQ सीरीज भी आपकी बहुत जल्दी मैं
लॉन्च कर दूंगा, पर उससे पहले आप सारे कंसेप्ट्स को, जो भी आपके पास अवेलेबल बुक है, डीके गोयल, टीएस ग्रेवाल या जो भी आप बुक्स यूज करते हो, पहले उस बुक से सारे कंसेप्ट्स को पढ़िए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है, कोई प्रॉब्लम फेस करते हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करिए, ठीक। और उसके बाद फिर हम आगे अपना एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करेंगे। देखो, आपको बहुत सिंसियरिटी से पढ़ना होगा, ईच एंड एवरी वर्ड्स को ध्यान से समझना होगा। क्लियर? चलिए वीडियो एंड करते हैं, पर वीडियो एंड करने से पहले एक लाइक कम से कम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।